गांव के किनारे एक पुराना बड़ा सा घर था। उस घर में रहते थे रामनाथ जी और उनकी पत्नी सरस्वती देवी। दोनों की उम्र लगभग 70 साल के आसपास थी। उनका एक ही बेटा था, अमित। अमित शहर में नौकरी करता था। पहले हर महीने घर आता था, फिर 3 महीने में एक बार, और अब तो सालों हो गए थे वो नहीं आया। गांव वाले कहते थे, बुजुर्गों का क्या है, बेटा शहर गया तो भूल गया। लेकिन रामनाथ जी हर किसी से कहते, नहीं नहीं, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बस काम में व्यस्त रहता है। हर शाम दोनों दरवाजे पर बैठकर सड़क की ओर देखते रहते, जैसे किसी का इंतजार हो। एक अजीब बात गांव में एक अजीब बात फैलने लगी। हर महीने की 15 तारीख को रात के समय उनके घर के बाहर कोई आता था। किसी ने उसे साफ नहीं देखा, लेकिन सुबह दरवाजे के पास राशन का थैला रखा मिलता था। चावल, दाल, दवाइयाँ और कभी-कभी मिठाई भी। गांव वालों ने सोचा शायद बेटा आता होगा चुपके से। लेकिन सवाल ये था, अगर बेटा आता है तो अंदर क्यों नहीं जाता? सरस्वती देवी की बेचैनी। एक रात सरस्वती देवी ने कहा, सुनिए जी, क्या आपको भी लगता है कि कोई हमें छुप कर देखता है? रामनाथ जी चुप रहे। उन्हें भी कई बार ऐसा लगा था कि जैसे कोई आंगन में खड़ा है, पर दिखता नहीं। उस रात अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। दोनों घबरा गए। रामनाथ जी ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक लिफाफा पड़ा था। रहस्यमयी पत्र। लिफाफे में एक चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, माँ बाबूजी, मैं आपसे मिलने के लायक नहीं हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन मैं हर महीने आपको देखने आता हूँ, बस सामने आने की हिम्मत नहीं होती। दोनों हैरान थे। ये तो अमित की लिखावट थी। सरस्वती देवी रो पड़ी, तो वो आता है, लेकिन हमसे मिलता क्यों नहीं? गांव में चर्चा। अगले दिन गांव में खबर फैल गई। कुछ लोग बोले, जरूर उसने कोई अपराध किया होगा। कुछ बोले, शायद कर्ज में डूबा होगा। लेकिन असली सच्चाई क्या थी, किसी को नहीं पता। सच्चाई की रात। अगली 15 तारीख को रामनाथ जी ने फैसला किया, आज वो जागते रहेंगे। आधी रात हुई, कुत्ते भौंकने लगे। चांदनी में एक परछाई गेट के पास दिखाई दी। रामनाथ जी धीरे धीरे बाहर निकले। अमित, उन्होंने कांपती आवाज में पुकारा। वो परछाई ठिठक गई। कुछ पल खामोशी रही। फिर एक आदमी आगे आया, चेहरा दाढ़ी से भरा, आंखों में डर और पछतावा। वो सच में अमित था। असली सस्पेंस खुला। अमित रोते हुए बोला, बाबूजी, मुझसे गलती हो गई। शहर में नौकरी के दौरान मैंने एक गलत आदमी पर भरोसा किया। उसके साथ मिलकर पैसे के लालच में गलत काम कर बैठा। मामला पुलिस तक पहुंच गया। मुझे जेल हो गई थी। रामनाथ जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं सजा काट चुका हूं, लेकिन गांव वालों का सामना करने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए चुपके से आता रहा, बस आपको देख लेता था। सरस्वती देवी भी बाहर आ गईं। उन्होंने बेटे को गले लगा लिया। बेटा, सजा अदालत देती है, माँ बाप नहीं। अमित फूट फूट कर रो पड़ा। असली ट्विस्ट। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अमित बोला, लेकिन एक और सच्चाई है। मैं अकेला नहीं था। जिन लोगों के साथ मैंने काम किया था वो अभी भी मुझे ढूंढ रहे हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैं यहाँ हूं, तो आप दोनों को खतरा हो सकता है। ये सुनकर दोनों डर गए, लेकिन रामनाथ जी ने दृढ़ आवाज में कहा, अब डरने का समय नहीं, अब हम साथ हैं। अंतिम समाधान। अगले दिन अमित ने खुद पुलिस में जाकर पूरी जानकारी दी। जिन लोगों ने उसे फंसाया था वे पकड़े गए। गांव में सच सामने आया। अमित अपराधी नहीं, बल्कि एक गलत संगत का शिकार था, जिसने अपनी सजा काट ली थी। धीरे धीरे लोगों का रवैया बदल गया, और कई साल बाद पहली बार उस घर के दरवाजे पर इंतजार खत्म हुआ। अब वहां हर शाम 3 लोग बैठते थे, रामनाथ जी, सरस्वती देवी और उनका बेटा अमित। कहानी का संदेश। कभी कभी सच्चाई डरावनी होती है, लेकिन उससे भागने से नहीं, सामना करने से जिंदगी बदलती है। और माँ बाप का प्यार हर गलती से बड़ा होता है।